गांव में जाके क्या पोजीशन है, क्या लोग बोल रहे हैं? अभी हम O2 हेड से शुरू होकर यहाँ आपके बीच में पहुँचे हैं। अनेकों गाँवों में गए, लेकिन शुरुआत जहाँ हमने O2 हेड से शुरू की, मुझे याद है यहाँ पर सालों से, दशकों से हम आते रहे। जब क्राइसिस आता है तो ये सरकार, हमने देखा पिछले 9 साल से ये सरकार, बाढ़ आई तो हाथ पांव फूल रहे। मैं नहीं समझती कि ऐसे समय में हम ज़्यादा ब्लेम गेम में जाएं, लेकिन जहाँ सहयोग हो सकता है सहयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग हर जगह पहुंचकर हमारे साथी लोगों का सहयोग कर रहे हैं। हर जगह जो हमने देखा, लोग अपने आप मेहनत कर रहे हैं। सरकार ने तो मानो सब कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरपंचों को कह दिया गया है, जो सुनने में आया, खुद सरपंचों ने हमें बताया कि आप अपना काम करवा लीजिए। और हर जगह हमने देखा कि लोग खुद रखवाली कर रहे हैं, लोग खुद मिट्टी से कट्टे भर रहे हैं, मज़दूर लगे हुए हैं, मनरेगा के लोग उसमें मज़दूर शामिल हैं। अक्सर हमें एक आध जगह मुश्किल से नज़र आए, लेकिन इसमें मूल बात क्या है? आज के दिन देखो, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जब आपदा आती है तो लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव वाले खुद काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की जहां जिम्मेवारी होती है, उससे सरकार पीछे नहीं हट सकती। कई तरह की बातें समय रहते जो सरकार को जायज़ा लेना चाहिए था, प्रबंध करने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उसमें आपको हर जगह कमी नज़र आ रही है। चाहे हम उत्तरी हरियाणा से शुरू हों और यहाँ आखिरी छोर तक आ जाएं, इसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। हर जगह लोगों की यही कंप्लेंट कि जो सरकार के पास पैसा आया वो कहाँ गया। केंद्र से सुना है 316 या कितने करोड़ रुपया, कहाँ लगा वो सरकार बताए। मैं तो उससे भी पहले जाऊंगी कि जब हर साल मॉनसून से पहले, बारिश से पहले सरकार मीटिंगें करते हैं, उसमें क्या बात होती है, कितना पैसा। एक अनुमान के मुताबिक मुझे बताया गया कि 5 करोड़ रुपया शायद अपने ज़िले में आया, तो उसका क्या इस्तेमाल हुआ। O2 पर हम गए, ना डीसिल्टिंग है ना कुछ और, चोक हो रहा है। ठीक है, जो वो वाटर हाइसिंथ है वो तो आ जाता है, बह जाता है, बात उसकी मैं नहीं कर रही। बात ये है कि जो नहरों में मिट्टी जम गई, उसको समय रहते क्यों नहीं उसकी डीसिल्टिंग की जाती। किसानों को तो रोका जाता है, उन पर तो प्रतिबंध है, वो मिट्टी नहीं उठा सकते। लेकिन समय जब आता है, उससे पहले क्या सरकार को फैसला नहीं लेना चाहिए? या तो खुद उठवाएं या सरपंचों के माध्यम से या कोई सिस्टम बनाए ताकि वो मिट्टी हटाई जाए। तो एक तो है उससे पहले के प्रबंध। सरकार क्या सो रही थी? क्या आपने किया? वो जनता के सामने रखना चाहिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए, ना केवल इसलिए कि हम विपक्ष के नाते पूछ रहे हैं, लेकिन जनता के सामने सरकार को ये बातें रखना चाहिए। दूसरी बात, अभी भी जो हो रहा है
और हम सारा एरिया देखते आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अम्बाला, यमुनानगर, सब तरफ बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे पूरे हरियाणा में लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। कई जगह अभी हम जाएंगे आगे, रतिया, टोहाना, फतेहाबाद से गांव के गांवों को नुकसान हुआ है। फसलें तो बहुत बुरी तरह से नष्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप सोच सकते हैं कि ये एक और किसान है जो इस दिन का इंतज़ार करता है, फसल अच्छी होगी, उसकी कमाई होगी, और उसके साथ जो निर्भर हैं हमारा खेतिहर मजदूर, उसकी जीविका भी खत्म होती। तो सरकार को इन सब के लिए सोचना पड़ेगा। खड़ी हुई फसल जो एकदम नष्ट हो गई, ट्यूबवेल जो एकदम ख़राब हो गए, तो हम ये डिमांड करते हैं, पीछे चुप करवाओ उनको, हम ये डिमांड करते हैं। हेलो, सारे चुप होना भाई, एक बार थोड़ा चुप होना। हम ये डिमांड करते हैं कि सरकार उचित मुआवजा उचित समय पर दे। मैं याद ये दिलाना चाहूँगी कि पीछे जब ओले भी पड़े, ओलावृष्टि हुई, आए चक्कर काट कर चले गए, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला है। हर किसान को एकड़ पर 50,000 रुपया प्रति एकड़ सरकार को देना चाहिए। ट्यूबवेल जिनके नष्ट हुए हैं, 2.5 लाख रुपया, क्योंकि 5 लाख के करीब लगता है, तो 2.5 लाख रुपया उसका किसान को मिलना चाहिए। हमारे जो मनरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में उनकी कैसे मदद। हम चाहेंगे कि उनके जो ये मैंडेज होते हैं उनको बढ़ाया जाए। आज वही लोग हैं जो काम आ रहे हैं, आपदा में भी वही काम आते हैं। आज वो उनका अपना घर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, उनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए सरकार उचित समय पर फैसला करे। दुख की बात ये भी है कि प्रशासन की हम अगर बात करें तो प्रशासन में भी आज अगर आप जाओ, डीसी दफ्तर में जाओ, तो कर्मचारी तो हड़ताल पर बैठे, ना कोई रजिस्ट्री हो रही है, ना कोई काम हो रहा। क्या कारण है कि कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं? ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके अलावा भी आप देख लीजिए, कर्मचारी खुश नहीं तो सरकार उसके बारे में क्या कर रही है। अगर प्रशासन काम नहीं करेगा तो लोगों को राहत कैसे मिलेगी, लोगों के काम कैसे होंगे? आम नागरिक जिसको रोज़ कुछ ना कुछ काम चाहिए, दफ्तर में जाता है तो वहाँ पर कोई उनको मिलता नहीं, हड़ताल है जी। तो बहुत सी बातें हैं। आज हम जगह जगह रुक रहे थे, महिलाएं क्या कह रही हैं, महंगाई को सब रो रहे हैं, कोई अपनी मजदूरी को रो रहा है। सरपंच कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ पैसा नहीं दिया, तो सरकार को फौरी तौर पर सरपंचों तक उनके अकाउंट में पैसा भिजवाएं, ऐसे मौके पर जब वो सब खुद काम करवा रहे हैं। कहीं कहीं जेसीबी तो दी है, लेकिन इसके अलावा नहीं दिया, वो सारा काम सरपंच करवा रहा है। एक और सरपंच को आप कह रहे हो कि आप जिम्मेवार हैं और आप सारा काम करवाइए। दूसरी ओर जो उनके अधिकार भी थे, जो कांग्रेस के समय में सरपंचों को मिले, उनका भी हनन हो रहा है। अब सरपंचों को अपने काम करवाने का कोई अधिकार नहीं रहा, सरकार ने वो अधिकार भी ले लिया और उनसे
कि विधायकगण कहेंगे तो ये सेठी दे देगा, मैं दे दूँ, बच्चों के अधिकार सरकार ने छीन लिए। जब ये बात करने गए तो इन पर लाठियां बरसाई, लहू लुहान किए, बातचीत करके इनके अधिकार देना तो दूर की बात थी, जो थे वो भी ले लिए और अब कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, विधायक कहेंगे तो आपके यहाँ काम होंगे। और अब ऐसे समय में सरपंचों को कह रहे हैं आप खुद काम करवाओ, मिट्टी डलवाओ, मनरेगा से काम करवाओ, अपनी रखवाली खुद करो। तो सरकार कहाँ है? ना प्रशासन है, कर्मचारी नाराज़ हैं, कोई नज़र आता नहीं, जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाने से डरते हैं। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद रद्द करके केवल सेक्रेटेरिएट में बैठकर मीटिंगें लेते हैं। तो प्रशासन, शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों को केवल कुशासन नज़र आता है। महंगाई आसमान को छू रही, बेरोज़गारी इतने ऊंचे स्तर पर है कि हरियाणा नंबर 1 हो रहा है। बातें बहुत सी हैं। इस सरकार से आज सारी जनता दूर जा चुकी है। शायद यही कारण है कि इनके लोग, इनके प्रतिनिधि अब आम जनता के बीच जाने से कतरा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि नुकसान हमारे आम नागरिक का, हरियाणा वासी का हो रहा है। पूछ लो अब आप। मैडम, आपने हरियाणा के काफ़ी हिस्से कवर किए हैं, आप राज्यसभा सांसद भी हैं। थे, अब नहीं। तो इस मामले को कहीं आप ऊपर भी उठाएंगे पार्टी में या सरकार के सामने? देखो, सरकार के सामने गुहार लगाने का कुछ नहीं, हमने डिमांड किया है लोगों की ओर से, क्योंकि हम विपक्ष की पार्टी हैं। तो हमारा काम है कि लोगों की जो भी बात है उसको हम उठाएं, मीडिया में भी उठाते हैं और ऐसे लोगों के बीच में भी जाकर हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। क्योंकि आज के दिन, जैसा मैंने कहा, ब्लेम गेम की बजाय हम चाहेंगे कि सरकार ज़मीन पर उतरे और लोगों की मदद करे, और जो हमने डिमांड रखी हैं लोगों की ओर से वो लोगों तक पहुंचाएं। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके वर्करों की कमेटी लगाई है हेल्प के लिए? जी बिल्कुल, हमारे वर्करों का हमने पहले ही आह्वान कर दिया और लोग, हमारे वर्कर, हमारे नेता निरंतर लोगों के बीच में हैं, जा रहे हैं, लोगों के साथ खड़े, जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं। आधा हरियाणा बाढ़ की चपेट में है, क्या व्यवस्थाएं रखी सरकार और प्रशासन की? अभी मैंने कहा कि सरकार को समय रहते जागना चाहिए था। हर साल मॉनसून आता है और उससे पहले मीटिंगें ली जाती हैं, लोगों से फीडबैक लिया जाता है, देखा जाता है, पैसा भी दिया जाता है। मॉनसून से पहले जो हमें मालूम पड़ा है, हम अपने ज़िले की बात करें, सिरसा की, तो शायद तकरीबन 5 करोड़ रुपया आया। कहाँ लगा? ना कोई डिसिल्टिंग हुई है, ना कुछ सफाई। अभी हम गए कि जो वो गेट ही टूट गया, तो कैसे? छोटी चामल गांव से उधर से होते हुए आए हम, वन सुधार वगैरह उधर से ओटू से होते हुए आए हैं। कई जगह लोगों ने रोका, हम खुद रुके, महिलाओं ने रोका, मज़दूरों ने रोका, सरपंचों के पास हम खड़े हुए, देखा जगह जगह पर कैसे ब्रीच हो रही है और लोग कैसे खुद रखवाली कर रहे हैं। हमको प्रशासन एक जगह के अलावा कहीं नज़र नहीं आया। इसमें भी मैं कहती हूँ कि जो समय रहते आपने क्यों नहीं पैसे खर्च किए, क्यों नहीं एरिया को देखा? क्योंकि यहाँ हमको मालूम है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, खतरा होता है यहाँ। अगर ऊपर पानी आएगा तो यहाँ खतरा आएगा, ये सरकार को मालूम है। तो क्यों नहीं इसकी तैयारी की गई पहले? वो नहीं किया। उसके बाद हमने मुआवजे की भी बात की है कि अभी तो लोगों के बीच जाएं, जो उनको उपलब्ध कराना है आप करवाएं। केवल जेसीबी मशीन मिली है सरपंचों को, उसके अलावा कोई उनको मदद नहीं मिली है।
तो सरपंचों के खाते में अभी सरकार को पैसे ट्रांसफ़र करने चाहिए ताकि जो ये खर्चा हो रहा है वो पूरा उठा सकें। काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है, सैकड़ों हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। आपके मुताबिक कितना मुआवजा मिलना चाहिए? हम डिमांड करते हैं कि प्रति एकड़ 50,000 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल नष्ट हो चुकी है, खर्चा भी बहुत लग चुका है किसान का। अब दोबारा क्या कर पाएंगे? दोबारा से ना तो उनको पनीरी मिलेगी, कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, बहुत मुश्किल काम है। ये फसल चली गई है। उसके अलावा जैसे ट्यूबवेल भी नष्ट हुए हैं, तो उसमें 2.5 लाख प्रति ट्यूबवेल सरकार को देना चाहिए। जहाँ जहाँ गरीबों के मकान नष्ट हुए हैं, आ जाओ पवन, बैठा लो इधर, बैठा लो इधर आगे आ जाओ, आ जाओ बीच में सेट हो जाओ, सारे पतले पतले हो, ठीक है। गरीबों के मकान बहुत नष्ट हुए हैं जगह जगह पर। अब क्या करेगा प्रधानमंत्री आवास योजना? उनका भी ध्यान करें और जो क्राइटेरिया आप बनाते हैं उनको ख़त्म करें, और सबको पहले आवास की भी उनकी चिंता करें, क्योंकि हमने देखा है कि गरीब आदमी के लिए जगह जगह मैंने देखा पूरी तरह से नष्ट हुए मकान, गारा भरी पड़ी है। उनके जो बेचारों के गुदड़े हैं, थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया शादी ब्याह के लिए, सब कुछ नष्ट हो गया, मिट्टी में भर गया, मकानों में तरेड़ आ गई हैं, गिरने को हो रहे हैं। तो ये सारी बातें सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? ये ना हो कि उसके बाद फिर से किसानों को, हमारे अन्नदाता को प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दें कि मुआवजा आप वहाँ से लीजिए। सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे ना हटे। अभी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं। कोरोना के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने, हमने पूरा सहयोग किया था। खुद हमने, तब मैं पार्टी की अध्यक्ष थी हरियाणा की, हमने खुद 40 लाख रुपया सरकार को दिया था अपनी पार्टी की ओर से। तो समय पर हम सहयोग पूरा करते हैं, लेकिन विपक्ष होने के नाते लोगों की बात को उठाना भी हमारा कर्तव्य है। आपकी अम्बाला सीट एक बार फिर से सांसद को ढूंढ रही है। अब आप राजनीति पे आ गए हो। देखो, पार्टी फैसला करती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा काम है, हम कांग्रेस के सिपाही, हमारा काम है कि पार्टी को मजबूत करें, अपने वर्कर को मजबूत रखें। वो काम हम करते रहेंगे। पार्टी का जो जहाँ आदेश होगा वो मैंने पहले भी माना है, आगे भी मानेंगे। आपकी स्वयं की इच्छा क्या है? इच्छा जो पार्टी की इच्छा वही इच्छा। आपकी स्वयं की इच्छा? पार्टी ये आपका सर्वोपरि। आपका बड़प्पन, आप कह रहे पार्टी जो कहेगी वो मान्य है, पर यहाँ सिरसा की बात करूँ मैं, कुछ 5 हल्कों में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, तो क्या माने कि टिकट मुश्किल है? उम्मीदवार का मतलब यही होता है कि उम्मीद रख रहे हैं। पक्का कुछ नहीं है। पक्का तो हाईकमांड करती है भाई, पक्का कौन किसका काम। देखो, काम करना फ़र्ज होता है और तभी वो उम्मीदवार कहलाते हैं। तो उम्मीद रखते हैं, पार्टी उनका काम पहचानेगी और पार्टी समय पर देखेगी कि किसको टिकट देना है। 24 के विधानसभा चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है। अब देखो, दावा तो कोई भी कैसे भी कर सकता है, ये भी फैसला हाईकमांड करती है। क्या दावा मजबूत है या कैसे स्थिति है? मैं आपको जनरल बात बता देती हूँ। जनरल बात ये है कि क्योंकि हर दौर आता है राजनीति में, सत्ता का दौर भी और विपक्ष का दौर भी। कांग्रेस ने सत्ता भी देखी है, विपक्ष भी देखा है। हमारा पार्टी का जो सिस्टम रहा है, जब हम सत्ता में होते हैं
उस समय लीड करता है मुख्यमंत्री, क्योंकि 5 साल उनको मौका मिला होता है, उन्होंने सरकार चलाई होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि लोगों के बीच में अपना काम दिखाएं और लोगों से दोबारा से मत हासिल करें। अब जितना काम किया है लोग उसको कितना पहचानते हैं, दोबारा आपकी लीडरशिप में कितनी सीटें जीतकर आप लाते हैं, वो सामने होती हैं बातें। लेकिन जब हम विपक्ष में होते हैं तब आप समझ लीजिए कि बाय एंड लार्ज किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व घोषित नहीं करती है, ये फैसला हाईकमांड बाद में करता है। ये नसीहत है उद्धव साहब को। ये पार्टी का सिस्टम है। अब पार्टी के सिस्टम को हम सब मानते हैं। हम अपनी हाईकमांड को, राहुल जी को, सोनिया जी को, हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी को हम मानते हैं या नहीं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपने उम्मीद की बात की 2024 में सिरसा के संसदीय क्षेत्र में लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी उम्मीद कब पूरी? तो मैंने फिर कहा, आप देख रहे हैं कि मेरा सिरसा के प्रति भी मैं हमेशा अपनी जिम्मेवारी में निभाती रही, चाहे मैं यहाँ से एमपी रही हूँ या ना रही। मेरा आना जाना कभी ब्रेक नहीं हुआ। अम्बाला से मैं रही हूँ एमपी, यहाँ से मेरे पिताजी भी रहे। तो देखो, ये तो हमारा, मैं हमेशा अपनी जिम्मेवारी समझती हूँ कि मैं लोगों से जुड़ी रहूँ और लोगों का आपार प्रेम मिलता रहा है। अभी भी खुशी होती है, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग पहचान लेते हैं। ये कोई छोटी बात है क्या राजनीति में? तो लेकिन जो ये फैसला होता है कि कौन कहाँ से लड़े, ये पार्टी फैसला करती है, हाईकमांड फैसला करती है। बीजेपी की हजारों नाकामियां आपने गिनाई में, कांग्रेस को 2024 में कहाँ खड़ा देखती है? 2000 नहीं, हज़ारों नाकामियां नहीं गिनाई मैंने, अभी तो शुरुआत ही की थी। लेकिन बहुत लंबा समय लगता है बीजेपी की नाकामियां गिनाने में। मैंने 2-4 ही गिनाई हैं। कांग्रेस से काफ़ी हावी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आप पिछले 9 साल से देख रहे हैं। आप महंगाई देख लीजिए, आप सभी लोग मिडिल क्लास के। आप मुझे ये बताओ, गैस सिलेंडर की कीमत कांग्रेस के समय, यूपीए के समय कितनी थी और आज ऐसी क्या बात है? आप अगर उसकी ग्रोथ भी देखें, क्या कारण है कि आज 1100-1200 हो गई है, 400 के आसपास थी हमारे समय में, क्या कारण है? तो ये भारतीय जनता पार्टी को क्या मेडल मिलेगा इस चीज़ के लिए? इनकी सरकार को आप मेडल दोगे? जनता इनकी वाहवाही करेगी क्या? केवल इवेंट मैनेजमेंट करके और मीडिया कंट्रोल करने से नहीं आप लोगों के बीच में जा सकते। लोग जज करेंगे, ये लोकतंत्र है। आज के दिन कांग्रेस की लड़ाई, राहुल की लड़ाई, राहुल गांधी जी की लड़ाई, हमारे खाड़गे जी की लड़ाई, हम सब की लड़ाई क्या है? एक एक वर्कर क्या लड़ाई लड़ रहा है? एक और हमने लोकतंत्र को बचाना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, दूसरी ओर जो देश के लोग हैं उनकी आवाज़ बनना है। आज यही हमारा संघर्ष। 30 जुलाई को कुमारी शैलजा का शक्ति प्रदर्शन होगा सिरसा में? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। यहाँ के लोगों की इच्छा है, आप खुद पूछ लीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि यहाँ पर मीटिंग करनी। यहाँ के हमारे साथी आए, उन्होंने कहा हम मीटिंग करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग करना चाह रहे हो और बुलाना चाह रहे हो तो हम आ जाएंगे। तो लोग मेहनत कर रहे हैं। 30 तारीख को इन्होंने हमें निमंत्रण दिया है और हम ज़रूर अपने साथियों के साथ, कांग्रेसियों के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम बेनकाब करेंगे। मैडम, और जो यहाँ आपने व्यवस्थाएं आज देखी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही, तो इन सारी व्यवस्थाओं को लेके माननीय राज्यपाल को पार्टी की तरफ से ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा? अभी CLP लीडर ने कुछ नेताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। बार मेहता जी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दोबारा घर वापसी। बहुत अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है विधिवत रूप से 30 तारीख को ये हमारे साथ आ जाएंगे। पुराने साथी हैं हमारे, पुराने कांग्रेसी हैं। हम तो कहते हैं कि लोग जिनकी आस्था है
राहुल जी में, खाड़गे जी में, कांग्रेस की विचारधारा में वो ज़रूर पार्टी में आए और पार्टी की विचारधारा को मजबूत करें। थैंक यू मैम।